व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आदिल जिलानी के साथ ये अहम प्रोग्राम। सबसे पहले उन तमाम व्यूअर्स का, ऑडियंस का, दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने फ्लड की तबाहकारियां, उसके असरात और उसके अगेंस्ट जो स्टेट का रिस्पॉन्स था और माशरे की जो बेहिसी थी और हमारी सियासतदानों की और हमारी हुकूमतों की जो बेहिसी थी और जो इनकॉम्पिटेंस थी, जो बदतरीन कारकर्दगी रही, उसके वाले से हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, हमारा मालूमाती और तज्जियाती प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह अपना फीडबैक हमें देते रहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर मालूमाती तज्जिया आपके सामने रख सकें। वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ही आपके सामने रखना हमारा अव्वलीन और ठोस ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि माशरे में, सोशल मीडिया में, टेलीविज़न पर फेक न्यूज़ की गहमा गहमी है और इस फेक न्यूज़ की कशमकश में जो अहम और दुरुस्त जो खबर है, जो दुरुस्त हक़ाइक़ हैं, उस तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वो हमारे साथ कनेक्टेड रह सकें। हमारे प्रोग्राम में आज क्या है? आज हम 3 इंपॉर्टेंट एरियाज पर बात करने जा रहे हैं। नंबर 1, क्या ये महंगाई का ये जो तूफान बर्पा हो चुका है पिछले 4.5 माह से, इसको कोई ब्रेकें लगेंगी, इसमें कोई कमी आएगी, इसमें कोई ठहराव आएगा, कोई इस्तेहकाम आएगा? नंबर 1 हम इस पर बात करेंगे। नंबर 2, ये जो सितंबर के फिगर्स आए हैं, हुकूमत खुद अपने अदाद शुमार में इस बात का इतराफ़ कर रही है कि महंगाई अपनी बुलंदियों को क्रॉस कर चुका है और होशरुबा इजाफा है। खुद हुकूमत इस बात की अभी तर्जुमानी कर रही है, इस बात को रियलाइज़ कर रही है, मान रही है कि इन्फ्लेशन और महंगाई के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसने गरीब बंदे की कमर तोड़ दी है, पिछसे हुए तबके को तबाह बर्बाद कर दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आगे चलकर हम बात करेंगे कि जो फ्लड के जो इफेक्ट्स हैं, जो तबाहकारियाँ हैं, उसकी वजह से कोई सप्लाई शॉर्टेजेस हो रही हैं, कोई फूड शॉर्टेजेस होंगी, क्योंकि ज़राअत बुरी तरह तबाह बर्बाद हुआ है। पाकिस्तान की कॉटन की फसल, गन्ने की फसल, चावल की फसल, इसके अलावा गंदम की फसल बुरी तरह मुतासर हुई है और सब्जियां, फ्रूट बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो क्या ग़िज़ाई बहरान पैदा होने जा रहा है? और अगर होने जा रहा है तो हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है, उसके हवाले से क्या रिस्पॉन्स है, और अगर होगा तो फिर ये महंगाई का तूफ़ान कहाँ जाकर थमेगा? सबसे पहले हम सितंबर के इन्फ्लेशन के हवाले से बात कर लें व्यूअर्स। सितंबर में जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो 45% का आया है। 45% का नंबर हुकूमत ने रिपोर्ट किया है 2 सितंबर 2022 को, यानी ये अगस्त के नंबर्स की बुनियाद पर ये रिपोर्ट हुकूमत ने जारी की है। पिछले साल के मुकाबले में अभी जो खाने पीने के आइटम हैं और जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, उसके मुकाबले में एक कंपैरिजन क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्विकली हम आपके साथ शेयर करते चलें। जो प्याज है, प्याज सितंबर 2021 को 51 रुपए का था, अब 173 रुपए का हो गया है, 240% का इजाफा। टमाटर 55 रुपए से बढ़कर 178 रुपए, 224% का इजाफा। तकरीबन हर खाने में प्याज और टमाटर शामिल किया जाता है। जब प्याज और टमाटर ही तकरीबन 3 गुना उसमें इजाफा हो जाएगा तो गरीब बंदा क्या पकाएगा, क्या खाएगा, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? अल्लाह ताला ही इस हवाले से रहम करे उन पर, क्योंकि बहुत शॉकिंग नंबर्स हैं। मूंग की दाल 180 रुपये से 234 रुपये पर हो चुकी है, 40% का इजाफा। अंडों में 38% का इजाफा हुआ, 164 रुपये से 227 रुपये। कराची में तकरीबन 250 रुपये फी दर्जन अंडे मिल रहे हैं। अलावा मुर्गी का गोश्त 199 रुपये से बढ़कर 283 रुपये, 42% का इजाफा। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है व्यूअर्स। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के नाते इसमें हम खाने पीने के जो आइटम्स हैं, जो सब्जियां हैं, जो दालें हैं, वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। किस तरफ हम जा रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, कोई एग्रीकल्चर की पॉलिसी नहीं है। चने की दाल, गरीब तबका, मजदूर तबका चने की दाल खाता था, 152 रुपये से बढ़कर ये 241 रुपये, 58% का इजाफा। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क के अंदर 58% का इजाफा। आटा 58 रुपये से बढ़कर 62 रुपये हो चुका है। तो ये गवर्नमेंट के नंबर्स अंडर रिपोर्टेड हैं, जबकि कराची में तकरीबन 110 रुपये से 120 रुपये फ़ी किलो आटा मिल रहा है, यानी 5 किलो आटे का जो थैला है वो तकरीबन 550 से 600 रुपये का है, जबकि गवर्नमेंट ने मेंशन किया है ये सिर्फ 62 रुपये का है।
आपके शहर में क्या नंबर्स हैं आटे के, गंदम के थैले के, हमें लिख भेजिए, हम उसको शामिल करेंगे। दूध 1 लीटर 111 रुपये से 139 रुपये, ये भी अंडर रिपोर्टेड है, लेकिन उसके बावजूद 25% का इजाफा है। कराची में तकरीबन 180 से 200 रुपये एवरेज क्वालिटी का जो दूध है वो मिलता है फी लीटर, लेकिन गवर्नमेंट ने 139 रुपये मेंशन किया। लहसुन 241 से बढ़कर 344 रुपये, चावल बासमती 95 रुपये से 122 रुपये हो चुका है, इसमें 28% का इजाफा। दही 130 से 159 रुपये, ये भी अंडर रिपोर्टेड है। कराची में तकरीबन 250 रुपये 240 रुपये फी किलो दही जो है वो मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट के अपने आदाद और शुमार के मुताबिक 22% का इजाफा। एवरेज क्वालिटी का जो मटन, गरीब बंदा तो भूल जाए अब मटन खाने के हवाले से, मिडिल क्लास के पहुंच से भी निकल चुका है। 1123 रुपये से बढ़कर ये 1409 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। तो एवरेज क्वालिटी जो मटन है बकरे का गोश्त, उसमें 25% का इजाफा। व्यूअर्स अब आ जाएँ बिजली के यूनिट पर। बिजली के बिलों ने इस दफ़ा रई सही कसर ख़त्म कर दी है। तकरीबन 40 से 50 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का बिल पड़ा है इस दफ़ा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का गरीब तबका, मिडिल क्लास, इवन अमीर तबका चीखे मार रहा है कि उनका जो बिल है जो 20,000 आता था अब 40 50 हज़ार आ रहा है। नेपरा ने क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए हैं, जिसकी वजह से ये जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के जो चार्जेस हैं उसने कीमतों में इजाफा कर दिया। गवर्नमेंट ने ऑल्दो के 300 यूनिट तक दोबारा से मिडिल क्लास को रिलीफ दिया है। मिडिल क्लास तबका था वो तो पहले ही चीखे मार रहा था, गरीब बंदे की तो आप बात ही नहीं करें, वो तो अब खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गया, फाके करने पर मजबूर है। एक गरीब बंदा जो 3 रोटियां खाता था वो 3 से 2 रोटियों पे आया, 2 से 1 रोटी पर आ गया। वो कहाँ से अपने बच्चों की स्कूल की फीसें देगा, बिजली के बिल देगा, घर का किराया देगा, ग्रोसरी खरीदेगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक गरीब बंदे की खुशहाली की जो उम्मीद है वो दम तोड़ती नज़र आ रही है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये इतनी बदकिस्मत माशरा है कि इसके अंदर हम देख लें कि गवर्नेंस ना होने के मुतरादिफ है। गवर्नमेंट के अंदर हम देखें ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करती, अपने दफ्तरों से नहीं निकलती, तो वो क्या कीमतें कंट्रोल करेगी? प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमारे अंदर हमारे सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आड़ती जो है कंट्रोल करते हैं आपकी कीमतों को। पहली फसल पहले सीज़न का की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो जब मंडी में आती है तो कौन उसकी कीमत तय करेगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी रोज़ हम इस हवाले से बात करेंगे। तो बिजली के जो बिल हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है व्यूअर्स। तो अभी तो अमीर बंदा भी चीखे मारने पर मजबूर हो गया है कि उनका जो बिल 20 से 25 हज़ार आता था वो 50 और 60 हज़ार रुपये तक चला गया है। तो पॉइंट ये है कि बिजली के यूनिट ने गरीब बंदे की रही सही जो कुव्वत ख़रीद थी उसको भी ख़त्म कर दिया। पेट्रोल, गवर्नमेंट ने पेट्रोल 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया। व्यूअर्स पेट्रोल के हवाले से हम आपको बताते चलें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने अभी जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है उसमें गवर्नमेंट अगर चाहती तो इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए जो 17 रुपये 50 पैसे इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाया है, उस 17 रुपये 50 पैसे को 50% आवाम के साथ शेयर कर देती। 50% आप अपने ख़जाने में ले जाएं कि ठीक है जी गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू भी चाहिए, गवर्नमेंट सैलाब की तबाहकारियाँ हो रही हैं, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बेहतर तौर पर नहीं बना पा रही, तो पेट्रोल से रेवेन्यू अव्वल तो कमाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि आप 50% ले लें, लेकिन 50% तो आवाम को दे दें। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने 17 रुपये 50 पैसे का जो कुशन बनता था वो अपने पास रख लिया और अवाम पर जो बोझ डाला वो 2 रुपये का डाला, यानी रिलीफ अपने पास ले लिया और बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया। ये कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। आपका काम सिर्फ कीमतें बढ़ाना नहीं है, आपका काम सिर्फ नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन और टैरिफ्स बढ़ाना नहीं है, आपका काम जो प्राइजेस हैं उसमें इस्तेहकाम भी लाना है, एक बेहतर ट्रांसपेरेंट शफाफ पॉलिसियाँ भी लानी है। अनफॉर्चुनेटली टैक्सेशन की पॉलिसी नहीं है हमारे सामने, अनफॉर्चुनेटली हम गवर्नेंस नहीं बेहतर कर पा रहे, अनफॉर्चुनेटली ये कॉस्ट ऑफ इंडिसाइसिवनेस जो है ये आपके सिस्टम को तबाह कर रही है। तो एनीवेज पेट्रोल जो है
जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल सप्लाई है वो 14 रुपये का रिलीफ मिला गवर्नमेंट को। वो पहले 197 रुपये फी लीटर पड़ रही थी गवर्नमेंट को, अब वो 183 रुपये पर आ गई। तो 14 रुपये का रिलीफ वहाँ पर मिला। रुपया रिकवर हुआ 227 रुपये से 217 रुपये, यानी 10 रुपये का मार्जिन वहाँ पर मिल रहा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके अंदर से 17 रुपये 50 पैसे अपने पास रख लिए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा लिया ताकि उनका टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, वो अपने टारगेट्स पूरे कर लें, क्योंकि IMF प्रोग्राम में है और हुकूमत की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। तो आवाम को उन्होंने 2 रुपये का पेट्रोल में इजाफा कर दिया। तो पॉइंट ये है कि पेट्रोल की कीमत पिछले साल के मुकाबले में 99% बढ़ गई है। फी लीटर पेट्रोल सितंबर 2021 में भी, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 119 रुपये फी लीटर था, जो कि अब 237 रुपये पर आ चुका है। 99% इजाफा। डीजल 116 रुपये का था, अब वो 248 रुपये का है। तो व्यूअर्स, ये थे सीधा सीधा हकायक आदादोशुमार जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ शेयर किए और हमने आपके साथ स्क्रीन पर सामने रखे। दूसरा आम नुक्ता जिसके वाले से हम बात करेंगे कि क्या ये ग़िज़ाई बहरान आगे मज़ीद जन्म ले सकता है, और उसी के अंदर जवाब होगा पहले सवाल के दूसरे हिस्से का कि क्या ये महंगाई का तूफ़ान आगे जाकर थमेगा। यानी ग़िज़ाई बहरान, पाकिस्तान में जो फ्लड के जो इफ़ेक्ट्स हैं, तबाहकुन असरात हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में 2010 में बहुत बड़ा फ्लड आया था, लेकिन उस फ्लड के मुकाबले में इस फ्लड के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 1300 से ज़ायद हलाकतें इस वक्त हो चुकी हैं, 4 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, मज़ीद भी उसमें इजाफा हो सकता है। सिंध, KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, इन तमाम इलाकों में, GB में, इन तमाम इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों ने नई नई तारीखें रकम की हैं। सिंध के अंदर 100% कॉटन की जो फसल है वो तबाह हो चुकी है, 20% गन्ने की फसल तबाह हो चुकी है, 80% चावल की फसल तबाह हो चुकी है। उसके अलावा गंदम और बाकी तमाम जो फसलें हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। 8 लाख से ज़ायद लाइव स्टॉक यानी मवेशी जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। तो पॉइंट ये है व्यूअर्स, बदतरीन महंगाई के साथ साथ बदतरीन सैलाब की तबाहकारियाँ वो अपने उरूज पर हैं, और जूं वक्त गुजरेगा, सिचुएशन इवॉल्व होगी, ये तबाहकारियों के असरात मज़ीद खुलकर उभर कर आपके सामने आएंगे, और जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली ये क्या हैं इसके इफ़ेक्ट्स। हमारी नज़र में ये 40 से 50 अरब डॉलर का लॉस है पाकिस्तान की मईशत को। जब दुरुस्त अदाद शुमार आएंगे तो हम आपके सामने रखेंगे कि हमने इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, क्योंकि 43 बिलियन डॉलर्स का लॉस 2010 में हुआ था, और इस दफ़ा बात की जा रही है कि ये उससे कहीं बड़ा, इसका जो स्केल है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कहीं ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, जो शॉर्टेजेस हैं, रिजल्टेंट जो फूड शॉर्टेजेस हैं, यानी कॉटन की फसल तबाह हुई, चावल की फसल तबाह हुई, 20% गन्ना तबाह हुआ, सब्जियां, लाइव स्टॉक, ये तमाम चीज़ें मुतासर होने से जो शॉर्टेजेस हैं ये जब होंगी तो आपने उस गैप को पूरा करने के लिए मज़ीद चीज़ें इंपोर्ट करनी है, आपने मज़ीद अपना सरमाया खर्च करना है, फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना है, और बाहर से आपने खाने पीने के आइटम इंपोर्ट करने। गवर्नमेंट ने अभी से ही प्याज और टमाटर इंपोर्ट करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए, उस पर तमाम टैक्सेस माफ़ कर दिए। तो पॉइंट ये कि पैसा खर्च होगा, ये मज़ीद इंपोर्ट करने के लिए पैसा खर्च होगा, तो जो इम्पोर्टेड आइटम जो लैंड करेगा पाकिस्तान में वो मज़ीद महंगा होगा, चाहे आप टैक्सेस भी माफ़ कर दें, क्योंकि इफ़ेक्टिवली वो जब रिटेलर के पास पहुंचेगा तो उसकी कीमत पहले से मौजूद जो लोकल आइटम है उसके मुकाबले में ज़्यादा होगी। तो पॉइंट ये है कि लोकल आइटम वर्सेस इंपोर्टेड आइटम कीमतें जो हैं वो ज़्यादा होंगी, तो उसकी वजह से मज़ीद जो है महंगाई में इजाफा होगा। तो पॉइंट ये है कि हमारा अपना एक कंजर्वेटिव असेसमेंट ये है व्यूअर्स कि ये महंगाई का तूफान थमने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। नंबर 1, ये सैलाब की तबाहकारियों के असरात अभी मज़ीद खुलकर सामने आएंगे, तो जूं आएंगे हमें मज़ीद इंपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, और उसकी वजह से ये पिछले साल हमने कोई 23 अरब डॉलर का हमने एनर्जी की इंपोर्ट की, 9 अरब डॉलर की फूड की इंपोर्ट की। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल से ये कोई 15 से 16 अरब डॉलर का फूड का इंपोर्ट आप कर रहे होंगे, तो 15 से 16 अरब डॉलर का सरमाया भी आप पर खर्च जब अब खर्च करेंगे, मईशत की सूरत हाल वैसी इतनी
इतनी बेहतर नहीं है तो रुपया मज़ीद वीक होगा। रुपया जब मज़ीद वीक होगा तो उससे मज़ीद डबल इफेक्ट जो है वो महंगाई का आएगा। तो नंबर वन, ये फ्लड के जो इफेक्ट्स हैं मज़ीद उभर कर सामने आएंगे तो उसके इफेक्ट्स नुमायाँ होंगे, रुपया वीक हो सकता है। नंबर तीन, जो गवर्नेंस का बहरान है ये अभी तक एड्रेस नहीं हुआ। गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि इस गवर्नेंस को कैसे वो टैकल करें, कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि गवर्नेंस जब तक इम्प्रूव नहीं होगी वो गरीब लोगों तक जो इस सैलाब में तबाह हाल हो चुके हैं उन तक वो कैसे पहुँचेंगे, उस तक वो जो मेडिकल एड है वो कैसे पहुँचाएंगे, खाने पीने के आइटम कैसे पहुँचाएंगे, उन्हें छत कैसे देंगे, उन्हें शेल्टर होम्स कैसे देंगे। तो पॉइंट ये है कि इसके लिए आपको गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, नंबर वन फ्लड के लिए भी और नंबर टू महंगाई के लिए भी। गरीब बंदे की आमदन तो बढ़ नहीं रही तो वो किस तरह अफोर्ड करेगा? दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। गवर्नमेंट के पास इसका जवाब नहीं है। व्यवस्था गवर्नमेंट ने कोई हिकमत अमली भी नहीं बनाई कि ये जो फ्लड की जो तबाहकारी है इसको वो कैसे डील करेंगे। फिलहाल तो वो इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, अल्लाह करे कि इमदाद मिल जाए, अल्लाह करे कि हमें बेहतर तौर पर हमारे पास फंड्स मुहैया हों। लेकिन अगर फंड्स मुहैया हो भी गए तो हमारे पास गवर्नेंस का निज़ाम अच्छा नहीं है, हमारे पास कोई लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है कि हम खर्च कैसे करेंगे। हर दफ़ा ऐसी डिज़ास्टर के अंदर, तबाहकारियों के अंदर बड़ा सवाल यही होता है कि पैसा लूट के खा गए, करप्शन होगी, तो इस दफ़ा फिर यही तमाम सवालात उठेंगे। और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने जिस शख्स को इस दफ़ा फ्लड रिलीफ का हेड बनाया है उस पर करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, शर्जील मेमन साहब। तो कम अज़ कम ऑप्टिक्स को मद्देनज़र रख लेना चाहिए था कि ऑप्टिक्स कम अज़ कम बेहतर हों ताकि एटलीस्ट अवाम उस पर एतमाद कर सकें। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है व्यूअर्स कि ये महंगाई का तूफ़ान थमने वाला नहीं है। पावर टैरिफ में मज़ीद इजाफा होना है, बिजली के रेट में मज़ीद इजाफा होना है और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी IMF ने कहा है कि जनवरी 2023 तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपये पर ले जाएं। इस वक्त वो 37 रुपये 50 पैसे पर है, यानी 12.5 रुपये का मजीद इजाफा कर दें। डीजल अप्रैल 2023 तक 50 रुपये तक ले जाएं और इसको जून 2023 तक रखें। तो पॉइंट ये है कि जब PDL को आप 50 रुपये पर लेकर जाएंगे और अगर ऑयल की कीमतें भी ना गिरें तो महंगाई का ये तूफान कैसे थम सकता है। नंबर टू, जब फ्लड के इफेक्ट्स की वजह से आप 15-16 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि आपकी चावल की फसल तबाह होगी, आपकी गन्ने की फसल तबाह होगी, आपकी कॉटन की फसल तबाह हो गई, इसके अलावा सब्जियां वगैरह अफेक्ट होगी, आप पहले ही टमाटर और सब्जियां इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब पैसा आउटफ्लो ज़्यादा होंगे, रुपया मज़ीद अदम इस्तेकाम का शिकार होगा, मज़ीद उसमें गिरावट आएगी। तो जो लैंडेड कॉस्ट है इंपोर्टेड आइटम की वर्सेस लोकल आइटम वो बढ़ जाएगी। तो रिजल्टेंटली लोकल आइटम भी बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नेंस नहीं है आपके पास। तो ये महंगाई का तूफान थमने वाला नहीं है व्यूअर्स। पावर टैरिफ में भी मजीद इजाफा होना है, गैस टैरिफ में होना है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होनी है, उसमें इजाफा होना है। और फिर आपके पास गवर्नेंस क्राइसिस है, गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो इस गवर्नेंस क्राइसिस को कैसे डील करे। जब तक के ये गवर्नेंस का क्राइसिस गवर्नमेंट टैकल नहीं करती तब तक ना महंगाई का तूफान थम सकता है, ना जो सैलाब में बेचारे करोड़ों लोग मुतासर हुए हैं उस तक गवर्नमेंट जो है वो पहुंच सकती है, ना उसको आप बेहतर तौर पर फूड मुहैया कर सकते हैं, खाना मुहैया कर सकते हैं, ना उन्हें छत दे सकते हैं, ना आप उन्हें पानी दे सकते हैं, ना आप उन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं। वबाएं फूट चुकी हैं और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो गया है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई इमदादी काफिला पहुंचता भी है तो उसको लूट लिया जाता है। तो ये गवर्नेंस का क्राइसिस इतना बड़ा है कि ये एक नए क्राइसिस को जन्म दे सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला की कोई मदद पाकिस्तानियों के लिए सामने आए और वही मदद जो है, अल्लाह की मदद जो है वो आवाम को कोई रिलीफ दे सकती है। फ़िलहाल मुझे तो कम से कम कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती आने वाले दिनों में कि महंगाई में ये बढ़ता हुआ तूफ़ान थम सके। हमें लिख भेजिएगा अपना फीडबैक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको हमारा तज्जिया, हमारा प्रोग्राम कैसे लगा। जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम और आप इसी तरह कनेक्टेड रहें और इसी तरह हम आप तक अपना मालूमाती तज्जिया, वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स और पब्लिश फिगर्स के मुताबिक आप तक रख सकें। थैंक यू वेरी मच।